नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जिस स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त हैं। दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब स्टॉक मार्केट से हमेशा पैसे कमाते रहें एंड मस्त रहें और अमीर बनते रहें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, वो भी ट्राइडेंट शेयर के ऊपर है। ठीक है, जैसे मैंने बात स्टार्टिंग में बताया, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ जो आपके सवाल से, जो इन्वेस्टर के सवाल से, जो मेंबर से, जो पार्टनर के सवाल से ट्राइडेंट कंपनी के साथ। एक अच्छी कंपनी जो होती है, जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जो कुछ भी हम लोग को बताते हैं क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या क्या ग्रोथ प्लान है उनका, अभी कैसे वो लोग अपने बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, वो बताते हैं। वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। सो ऐसे इन लोग का एक मीटिंग था, एजीएम था। वहाँ पे वो लोग ने सारे क्वेश्चंस, जो कोविड कोरोना रिलेटेड जो इनको इफेक्ट हुआ, आगे बिजनेस का क्या प्लान है इनका, और कोरोना रिलेटेड ये लोग जो है नए नए प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं उसको क्या प्लान है, वो सब वो लोग इस मीटिंग में आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं वो सब आंसर दिखा रहूँगा। मैं कल ही हुआ था वो, मुझे आज वो डॉक्यूमेंट मिला है। मैं आपको वो सब जो भी उन्होंने आंसर किया था आपको दिखा दूंगा। अंत तक बने रहिए। हर क्वेश्चन, हर जो सवाल और जो जवाब उन्होंने दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसके शेयर होल्डर हो। आपको पता होना चाहिए आपका कंपनी, आपका शेयर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए हमेशा ज़रूरी होता है कि हमको जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में हमको हमेशा पता होना चाहिए, हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं उस डॉक्यूमेंट पे लेके चलता हूँ। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है जो ट्राइडेंट ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द 30th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो सॉरी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो लोग ने क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कोविड रिलेटेड ही है डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन बिजनेस। कोरोना या कोविड-19 वायरस से बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो हम लोग ने पहले देखा था वो यहाँ पे वो लोग ने आंसर किया। वो लोग ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वर केप्ट ऑन होल्ड। मैन्युफैक्चरिंग जो लोग प्रोडक्शन कर रहा था वो होल्ड पे रखा वो लोग ने, टिल मार्च 2020 तक होल्ड रखा। ठीक है, लेकिन अप्रैल 2020 से वो लोग ने स्टार्ट किया फिर से प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, सो डिस्पैच शेड्यूल्ड ऑफ ड्यूरिंग द लेटर मार्च 20 केप्ट ऑन होल्ड। जो डिस्पैच करना था, जो उनको एक्सपोर्ट करना था, जो बाहर उनको भेजना था, वो लोग ने होल्ड रखा मार्च में। एंड वो लोग ने स्लोली ग्रेजुअली विद द ईजी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय अथॉरिटीज डिस्पैचेस हैव बिगन। डिस्पैच करने के लिए वो लोग ने फिर से स्टार्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, करंटली ऑल द प्लांट्स आर ऑपरेशनल। सारे जो उनके प्लांट्स है, जहाँ पे मशीनरी से, जहाँ पे वो लोग का बिजनेस चलता है, वो सब अभी चालू हुआ है, ये अच्छी बात है। ठीक है, लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स। जो उनके मजदूर है, एम्प्लॉयज है, उस उनका उनका उनके ऊपर थोड़ा लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा है। उनको मतलब छोटा सा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उनके जो प्लांट्स है वो भी रेजिडेंशियल एरियाज में आते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के पास आते हैं, इसलिए वहाँ पे वो लोग को थोड़ा फर्क पड़ा है। लोग को थोड़ा एम्प्लॉयज़ कम मिल रहे हैं उनको, लेकिन लिमिटेड है, नॉट इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे उनके प्लांट्स जो है ऑपरेशनल है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द कंपनी टू रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। आपको पता है कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट है, जो फिजिकल एसेट्स है, वो सब उसका कॉस्ट कम करिए, तो कंपनी क्या कर रही है, वो सवाल लोगों ने पूछा। सो जवाब दिया कि कंपनी हैज ड्यूरिंग द लॉकडाउन रिव्यूड इट्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशंस एंड टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू optimize the cost being incurred. Okay, so utilization of internal accrual wherever possible। मतलब जो अंदर जो उनके पास जो पैसे हैं, जो accumulated है, वही यूज़ करेंगे हम लोग फिर से एक्स्ट्रा लोन नहीं लेने जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रेज फ्रेश बोरोविंग्स। ओके, ताकि वो लोग का इंटरेस्ट पे करना कम हो। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेरिएबल पे, मतलब एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेरिएबल पे का प्लान है लोग ने चालू किया। मतलब अगर आप अच्छे से प्रोडक्टिव करते हो, अच्छे से काम करते हो, ज़्यादा प्रोडक्शन निकालते हो, तो आपको ज़्यादा वेरिएबल पे मिलेगा। वो वाला प्लान है लोग ने, स्कीम लोग ने निकाला है, ताकि इनको ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़्यादा आउटपुट बाहर मिले। ओके, ऑटोमेशन एंड अपग्रेडेशन, वो लोग ऑटोमेशन कर रहे, ऑटोमेटिकली कुछ काम में चलने के लिए वो लोग का मशीनरीज जो भी है वो लोग उसको अपडेट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा ये लोगों पे या डिपेंड ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। आगे क्या होगा इनका। एंड फॉर द रिटेलर्स यूएस मार्केट आर फेसिंग। यूएस मार्केट में आपको पता है वहाँ पे भी कोरोना का इफेक्ट है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी मुश्किल में है। एंड इनका बिजनेस भी यूएस में भी ज़्यादा है, कि वैसे मैंने बताया था ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी, इनका यार्न को या सॉरी होम टेक्सटाइल को ये लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उससे इनको ज़्यादा बिजनेस मिलता है। 54% 56% का इनका वहाँ उसी से बिजनेस आता है। तो उसके लिए लोगों ने जवाब दिया कि हमारे जो पॉलिसीज है कि
जो हमारे जो पॉलिसीज है वो सब ये सब नज़र रख के ही काम करते हैं। हम लोगों ने इसको सब सोच के पॉलिसी सब बनाए हैं आगे, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जैसे यूएस में प्रॉब्लम होगा, मतलब अगर रिटेलर के पास पैसे नहीं है, वो लोग पैसे नहीं देंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो ये सब लोगों ने पूछा तो आप कैसे बिजनेस करोगे आप, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास ये सब ध्यान में रख के पॉलिसी है, मे बी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपका कुछ सामान ऐसा सब गिरवे रखना होगा, या आई डोंट नो व्हाट, ऐसा कुछ रहेगा उनका, ठीक है। एंड वो पॉलिसी में रहेंगे। और ऑल्सो क्रेडिट रिपोर्ट देख के वो लोग बताते हैं कि इन एडिशन टू दैट कंपनी रिव्यू क्रेडिट रिपोर्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसीज। मतलब एक दुकान को या कोई कंपनी को या कोई शॉप को या कोई रिटेलर को हमारे प्रोडक्ट देने के पहले हम लोग चेक करते हैं कि उनका क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है। जैसे हम लोग देखते हैं अगर क्रेडिट कार्ड देना होता है तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं कि कितना स्कोर कितना है, आपको क्रेडिट स्कोर कितना है वो चेक करते हैं ना। वैसे ये लोग भी एक्सटर्नल एजेंट्स की तरफ से हर जो रिटेलर का क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, ताकि वो लोग पैसा पे करने के लिए स्टेबल है कि नहीं, वो लोग अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है वो सब देख के ये लोग उनको अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं बोल के लोग बोल रहे हैं। और ऑल्सो वो बोल रहे हैं कि क्रेडिट इंश्योरेंस कवर इनके पास भी है, अगर वो नहीं भी देते वर्स्ट केस में हमारे पास इंश्योरेंस है, ताकि वो सब हम लोग रिकवर कर पाएंगे। गुड वन। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ इज द रैंप अप फैसिलिटी, रैंप अप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिंस लिफ्टिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद आपने कैसे काम करना चालू किया है वो पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। सो यहाँ पे बता रहे हैं वो लोग कि अप्रैल में हम लोगों ने इतना काम किया 731, मई में 2125, मतलब ऑलमोस्ट सब नंबर देखोगे तो 3-4 गुना बड़ा है मई में। सो कंपनी अच्छे से काम करने चालू की है, हम लोग को डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जो अप्रैल तक इतना काम तक 2645 पेपर का था वो 9800 हुआ है, यार्न का 1115 था वो 4000 के पास गया है, बेड लिन का 0.42 था वो 1.51, सब कुछ नंबर अच्छे से ग्रो करते हुए हम लोग को 3-4 गुना ग्रो करते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, आज ज़्यादा प्रोडक्शन इनका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टैक्स आउटगो ऑफ द कंपनी हैज़ बीन रिड्यूस टू 55%, व्हाट इज द रीजन। ओके, टैक्स आपका जो जा रहा था वो कम क्या है, क्योंकि अच्छे से टैक्स, अगर कंपनी कोई अच्छे से टैक्स पे करती है वो भी एक कंपनी की अच्छी क्या बोलते हैं लक्षण बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो उसमें भी अच्छे टैक्स पे करती थी। 20 बार लोगों ने पूछा कि 55% टैक्स आउट गो हुआ है, क्यों, कारण क्या है वो पूछा है, वो क्या है पूछा है, वो क्या है पता नहीं। देखोगे यहाँ पे सो 130 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 118 था, डिफर्ड टैक्स 50% यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखते हो तो लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट फ्रॉम 35% टू 20%, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है। सो हम लोग इसलिए हम लोग उसको फ़ायदा उठा के टैक्स को जो है हम लोग डिफर कर रहे हैं, डिफर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिड्यूस्ड आउटगो। ओके, सो वो यहाँ पे लोग ने लिखा है, ठीक है। सो इसके बाद लोग ने पूछा फॉरेक्स पोजीशन, फॉरेन एक्सचेंज का पोजीशन कैसा है। सो यहाँ पे लोगों ने नंबर दिया है, वो चाहिए तो आप देख सकते हो। हम लोग इसमें कुछ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ओके। तो उसके बाद पूछा उन्होंने इन्वेंट्री ब्रेकअप ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस फॉर FY 2020 वर्सेस 2019 कैसा है। मतलब आप लोगों के पास रॉ मटेरियल जो है, जो फिनिश्ड हुए गुड्स, जो मतलब ऑलरेडी तैयार हुए जो गुड्स वो, और जो अभी जो काम चल रहे हैं वो गुड्स कैसे नंबर है लोगों ने पूछा है। तो वो लोग ने यहाँ पे जवाब दिया है। तो यहाँ पे 2019 में इतने फिनिश्ड रॉ मटेरियल इतने थे, इस पर हमारे पास इतने वर्क इन प्रोग्रेस जो चल रहा है पहले इतना थे, अभी इतना काम चल रहा है। ओके, फिनिश्ड गुड्स जो इतने थे अभी इतने फिनिश्ड गुड्स हैं, इंक्लूडिंग द रॉ मटेरियल इन ट्रांसिट, मतलब जो उनको बेचना था लेकिन अभी ट्रांसिट में है ना, अभी इनके पास है ना, अभी रिटेलर के पास है, बीच में कहीं पे एयरपोर्ट में हो या गुड में कहीं पे हो, ट्रांजिट में है, वो जो पता के वो लोग कितना नंबर ये अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जानना हमको ज़रूरी है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसे अलग अलग देशों से आपको रेवेन्यू जो भी क्या बोलते हैं कमाई आती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लोग पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो लोग ने FY 2019 एंड 20 के पास। ओके, सो इतना आ रहा था 19 में, अभी 2020 में 2068 आ रहा है, ठीक है। एंड ऐसे ही USA में इतना आ रहा था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका आ रहा था। टोटल अगर देखेंगे तो 5200 के आसपास था, अभी 4700 के आसपास, थोड़ा कम हुआ है, वो हम मान सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना इफेक्ट, ये सब हम लोग को झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा अपडेट ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम अनाउंस बाय गवर्नमेंट फॉर MEIUC। ओके, तो ये क्या है, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो स्कीम निकाला था उसका आप कैसे अपने फ़ायदा उठाए वो पूछा उन्होंने। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी प्रेजेंटली रिसीविंग फॉलोइंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। ओके, 2.6% फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रिबेट टू 8.2% टैक्स, जो है 8.2% टैक्स जो उनको कम हुआ है सेंट्रल
एंड स्टेट, ओके, सेंट्रल स्टेट जो टैक्स रहता है उसमें 8%, 8.2 का डिस्काउंट उनको मिला है, ठीक है। एडिशनल ये MEAs जो 4% रेट्रोस्पेक्टिव विड्रॉ, मतलब ये कम किया है क्योंकि गवर्नमेंट और एक प्लान लॉन्च कर रहा है कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए ड्यूटीज और प्रोडक्शन जो भी है कम करने के लिए गवर्नमेंट नया प्लान निकाल रहा है, इसलिए हम लोग को उससे आगे और फ़ायदा होगा सारे टेक्सटाइल कंपनीज को, ताकि हमारा जैसे टैक्स कम होगा तो क्या होगा, उनको वो लोग पैसा बचा सकते हैं। हम हर लोग हर इंसान अभी हम भी टैक्स को ही बचाने के लिए कोशिश करते हैं ना, सो उनका भी वही हाल, अगर टैक्स बचेगा तो ये लोग भी बच जाएंगे। सो इनका जो MEIS है, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो बेनिफिट मिलते हैं उनका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ओके, स्कीम जो है उनको फ़ायदा दे रहा है। एंड नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन कंपनीज एफर्ट टू रिड्यूस इट्स डेप्ट कमिटमेंट। जो भी इनका लोन है, कर्जा है, वो कम करने के लिए तुम लोग क्या करते हो, ऐसे कुछ लोगों ने पूछा है, ठीक है। इसका लोन आपको पता है डेप्ट इक्विटी जो था 1.5 के आसपास था, काफ़ी हद तक लोगों ने कम किया है इसको। सो अभी पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, और मतलब लोगों का सवाल वही है, अगर आप के पास ये लोन जो है उसको भी और कम करने के लिए क्या कर रहे हो, तो ये लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है कि हम लोग प्री पेमेंट कर रहे हैं। प्री पेमेंट करना एक सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि अगर प्री पेमेंट करते हैं हम लोन को, काफ़ी अमाउंट बच सकते हैं आपको। अगर होम लोन लिया है तो आपको पता ही होगा इसका मतलब, okay, and reduced and working capital and utilization through retention cash accruals, okay। So working capital कम किया लोग ने, और other CTC cost to the company cycle and building up cash reserves, so ये सब कम करने के लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं, ठीक है। So owing to above incentives, debt levels of the company have reduced 1100 crores, 1,100 रुपये का कर्जा ये लोग ने 2017 से अभी 2020 तक कम किया है। मतलब इतना कर्जा लोग ने कम किया है 2020 तक, क्योंकि बात सबसे बड़ी बात है, छोटी कंपनी है लेकिन इतना कर्जा लोगों ने कम किया, डेफिनेटली हम लोग को इसका क्लैप करना चाहिए। सो आर देयर एनी गारंटी कमिटमेंट अंडरटेकन बाय कंपनी, मतलब किसी आपके कंपनी के एसोसिएट को, सब्सिडरीज को आपने कुछ कमिटमेंट किया है क्या, कुछ ये देंगे वो देंगे ऐसा कुछ किया है क्या, पूछा लोगों ने, लेकिन यहाँ पे एज ऑन डेट नो गारंटेड कमिटमेंट्स, कुछ भी नहीं कमिटमेंट किया है, ठीक है। सो व्हाट इज द करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ PPE किट्स, ओके, इंटरेस्टिंग थिंग है। मतलब जब आपको पता है अभी कोरोना की वजह से ये लोग PPE किट में भी करने के लिए रेडी हुए हैं, मास्क बनाते हैं और सब बनाने के लिए भी रेडी हुए हैं। तो रेवेन्यू और फ्यूचर प्लान क्या है, लोगों ने पूछा है इनको, तो ये लोगों ने पूछा कि ट्राइसेफ PPEs आर करेंटली प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट को और दूसरे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये दे रही है, एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी ये रेडी है, ठीक है। सो बिगिनिंग फ्रॉम मतलब 500 यूनिट से 10,000 यूनिट तक के लोग दिन में बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास और भी सामर्थ्य है, ताकि जितना आगे अगर डिमांड आएगा तो ये लोग बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्टिचिंग एंड कटिंग का फैसिलिटी ऑलरेडी है, ये टेक्सटाइल कंपनी है, तो इनको और इनके पास कैपेसिटी है, जितना भी डिमांड आए। सो ऑप्टिमाइज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, वी आर नॉट फेसिंग एनी चैलेंजेस, कोई चैलेंज नहीं है हम लोग को। अगर एक्स्ट्रा डिमांड आया तो हम लोग बनने में सामर्थ्य हमारे पास है। सो एनी प्लान्स टू सेग्रीगेट पेपर बिजनेस, आपको पता है इनका बिजनेस 3 मेन सेक्टर में डिवाइड होता है, पेपर, यार्न एंड होम टेक्सटाइल्स। तो लोगों ने पूछा कि जैसे होम टेक्सटाइल एंड जो क्या बोलते हैं हम लोग, यार्न है, वो टेक्सटाइल इसमें आता है, लेकिन पेपर थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है, तो इसको आप सेपरेट करने वाले हो क्या, ये क्वेश्चन पूछा लोगों ने। तो ये लोग अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, सब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आगे कुछ ये अगर इससे हमको फ़ायदा होगा सेपरेट करने से, तो डेफिनेटली सेपरेट करेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है पूछा, स्टेटस ऑफ कैपेक्स, ओके, कैपिटल एक्सपेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान का अनाउंस्ड इन लास्ट 1 ईयर कुछ है क्या। सो पहले उन्होंने बताया था कि हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं, उसका प्लान का कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, मतलब अगर आपके पास जो फिजिकल एसेट्स हैं, समझिए आपका बिल्डिंग है, आपके पास जगह है, आपके पास मशीनरीज है, तो उनका मेंटेनेंस के लिए आपको और ज़्यादा खरीदने के लिए और उसका क्या बोलते हैं अपग्रेड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। सो उसको लोग ने पिछले 1 साल में क्या प्लान किया था, वो भी कैसा है, क्या स्टेटस लोगों ने पूछा है, ठीक है। तो वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे करने का प्लान था, लेकिन कोविड की वजह से वो थोड़ा भी होल्ड पे है, ठीक है। हम लोग अभी भी रिव्यू कर रहे हैं, वी कंपनी रीअसेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल एंड विजिबिलिटी टू न्यू चेंज इकोनॉमिक सिनेरियो, ये सब देखने के लिए वो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं। इतना कॉस्ट वो लोग ने यार्न एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जो उनका यार्न करने का प्रोजेक्ट है, उसके लिए उन्होंने रखा है 1140 करोड़। एंड पेपर अपग्रेडेशन, पेपर जो करते हैं उसका, उनका भी प्रोजेक्ट में भी उनको मशीनरीज अपग्रेड करना होगा, तो उन्होंने 222 करोड़ रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू QIP NCD, वो लोग ने पूछा कि तुम लोगों ने फंड रेज किया था QIP NCD से, इसका क्या मतलब है, क्यों ये लोग ने रेज किया, ओके। तो
तो वो लोग बताएंगे कंपनी शैल यूटिलाइज दिस प्रोसीड्स बिजनेस पर्पस, बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आर्ग्यूमेंटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो कंपनी की ग्रोथ के लिए ये यूज़ कर रही है, ठीक है। एंड सबको जो रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोविंग, ठीक है, जो उनका एग्जिस्टिंग बोरोविंग है, जो लोन है, उसको प्रीपेमेंट करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोग जो भी ऊपर यहाँ पे ये फंड ये लोग ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से, जो एनसीडी से या क्यूआईपी से रेज किया था, उसका वो लोग कहाँ यूज़ करेंगे, ये लोग यहाँ पे डिटेल बताया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो पूछे थे और लोग ने मस्त अच्छे तरीके से आंसर दिया है एंड आपको थैंक यू बोला है, ठीक है। तो इतना ही कवर करना था। अच्छे कंपनी ने सब आपको आंसर्स दिए, जो जो लोगों के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। एक मानी जाती है कि अच्छी मैनेजमेंट की, अच्छी कंपनी की क्या एक लक्षण है कि जो भी लोगों के सवाल रहते हैं, जो भी लोगों पूछते हैं, उसको सही से आंसर दें, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि छोटी कंपनी फिर भी इसका सारा डिटेल हम लोग मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग कंपनी डूबेगी नहीं कभी, इतना तो बोल सकते हैं हम लोग। भले प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन कंपनी डूबेगी नहीं, आगे और अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो उसके बारे में, जहाँ पे नए नए अपडेट्स है इसके बारे में। और अगर आपको इसमें अच्छे से पैसे कमाए तो आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। लगभग 4-5 साल टारगेट रखिए, और जब भी थोड़ा मार्केट नीचे आता है, शेयर नीचे आता है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।